गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? और बताएं, अभी हमने जहां समर वैकेशन में क्लास आपकी छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट करने जा रहा हूं। बहुत दिनों बाद आज आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है अकाउंट्स की। तो उसके बारे में हम बात करें तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था उस समय वो चल रहा था इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो मैं आपको इस चैप्टर के बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि कंपनी अपने शेयर्स इश्यू करती है, कंपनी को अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करनी होती है, कंपनी को अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करनी होती है और पब्लिक को पैसा इन्वेस्ट करना होता है। तो इट्स ए मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट कि ये शेयर एक मोड है इन्वेस्टमेंट का, है ना। और उसमें हम जो बात चल रही थी हमारी, हम आ गए थे ओवर सब्सक्रिप्शन पर। तो मैं आपको बता दूं, ओवर सब्सक्रिप्शन पर स्टार्ट करने से पहले कंपनी मार्केट में अपने शेयर्स इश्यू करती है इसलिए कि कंपनी को अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती है। और जो शेयर्स इश्यू किए जाते हैं वो इक्विटी शेयर्स भी इश्यू किए जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी इश्यू किए जाते हैं। मैंने आपसे कहा था प्राइमरी मार्केट में और सेकेंडरी मार्केट में इक्विटी शेयर जब प्राइमरी मार्केट में इश्यू किए जाते हैं तो उसे आईपीओ बोला जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर बोला जाता है। आईपीओ जिसे हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। पहली बार जब मार्केट में शेयर इश्यू करते हैं तो उसे आईपीओ कहते हैं। और उसके बाद जब शेयर्स लोग खरीद लेते हैं और उसको जब ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग करते हैं तो उसे हम सेकेंडरी मार्केट में शेयर इश्यू करना कहते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका था, पहले पढ़ा चुका हूँ। आज बात चल रही है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स क्या है ये ओवर सब्सक्रिप्शन? ओवर का मतलब ज़्यादा, सब्सक्रिप्शन का मतलब सब्सक्राइब। ज़्यादा सब्सक्राइब कर जाए जब तो वो ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। शेयर्स जब ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाएं, ओवर सब्सक्राइब का मतलब जब कंपनी मार्केट में जितने शेयर्स इश्यू कर रही है उससे ज़्यादा के लिए कंपनी के पास एप्लीकेशन आ जाती है तो उसे ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन की स्थिति हमेशा उन कंपनियों में होती हैं जिनकी मार्केट में अच्छी डिमांड है, रेपुटेशन अच्छी है, हर व्यक्ति उसके शेयर्स खरीदना चाहता है, तो इसलिए ओवर सब्सक्रिप्शन की स्थिति आ जाती है। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कंपनी 10,000 शेयर इश्यू कर रही है और 10,000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन आई। कंपनी 10,000 शेयर इश्यू कर रही है और 10,000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन आ रही है, तो ये कहलाएगा इक्वल सब्सक्रिप्शन। जिसे हम कहते हैं समअभिदान। जितने शेयर्स कंपनी इश्यू कर रही है उतने के लिए एप्लीकेशन आ रही है। तो सारी एंट्री जो हम करते हैं वो 10,000 शेयर्स को लेकर करते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? 10,000 शेयर्स को लेकर करते हैं। दूसरा, कंपनी इश्यू कर रही है 10,000 शेयर्स और एप्लीकेशन आती है 9,000 शेयर्स के लिए, तो ये कहलाता है अंडर सब्सक्रिप्शन, जिसे कहते हैं न्यून अभिधान। इसमें हमें ध्यान देना है कि यदि 90% से कम के लिए एप्लीकेशन आती है, कंपनी 10,000 शेयर इश्यू कर रही है और एप्लीकेशन 90% का मतलब 9,000 से कम के लिए यदि एप्लीकेशन आती है तो उसे हम अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। 9,000 के लिए आती है तो अंडर सब्सक्रिप्शन, और 9,000 से कम के लिए आती है तो कंपनी ऐसी स्थिति में शेयर इश्यू नहीं कर सकती। जो कंपनी की शेयर्स मार्केट के जो ऊपर काम करती है रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसे हम सेबी कहते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये शेयर्स मार्केट के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, उन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। तो 90% से कम के लिए यदि एप्लीकेशन कंपनी के पास आती है तो कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में इश्यू नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि कंपनी की स्थिति सही नहीं है।
यदि कंपनी 10,000 शेयर इश्यू कर रही है और एप्लीकेशन उससे ज़्यादा के लिए आती है, जो हम अभी बात कर रहे थे, मान लीजिए एप्लीकेशन रिसीव हुई 21,000 शेयर्स के लिए, तो ये कहलाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ये कहलाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन, अर्थात जितने शेयर इश्यू किए हैं उससे ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन आ गई तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाएगा। अब ऐसी स्थिति में कंपनी क्या करे? माल दुकान में 10,000 का देना है, 21,000 का माल, तो कंपनी क्या करेगी ऐसी स्थिति में? तो कंपनी ऐसी स्थिति में एक टेक्निक अडोप्ट करती है जिसे हम कहते हैं प्रोराटा। प्रोराटा, प्रोराटा को बोलते हैं हिंदी में यथानुपात। यथानुपात का मतलब होता है अनुपात के अनुसार, आनुपातिक रूप से शेयर्स दिए जाते हैं प्रत्येक शेयर होल्डर को। कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी चाहे तो सबको पैसा वापस लौटा दे, लेकिन कंपनी ऐसा नहीं करती। कंपनी सभी शेयर होल्डर का पैसा एडवांस अपने पास रख लेती है और उस पैसे को फर्दर कॉल में काम में लेती है। जैसे हमने इस चैप्टर में पीछे पढ़ा है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब कोई शेयर होल्डर अपनी फर्दर कॉल का पैसा पहले दे दे। जैसे कोई शेयर होल्डर है, उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा किसके साथ दे दिया? अलॉटमेंट के साथ दे दिया, तो वो कॉल्स इन एडवांस कहलाती है और कंपनी उस एडवांस अमाउंट पर 12% इंटरेस्ट देती है। तो ये कंपनी ऐसी स्थिति में एक टेक्निक मैंने आपको बताया अडॉप्ट करती है प्रोराटा, अर्थात यथानुपात, अर्थात आनुपातिक रूप से शेयर देना। कंपनी के पास 3 स्थितियां होती हैं। कंपनी चाहे तो रिजेक्शन कर सकती है, रिजेक्ट करती है शेयर को, कि भाई कंपनी क्या करती है, कंपनी मना कर देती है और उनका पैसा वापस लौटा देती है, रिजेक्ट कर देती है। सेकंड, कंपनी चाहे तो उस अमाउंट को शेयर होल्डर से ये कह देगी कि भाई आपको शेयर्स तो उतने ही मिलेंगे, कम मिलेंगे शेयर्स, उतने नहीं मिलेंगे, लेकिन जो ज़्यादा पैसा आपका आ गया है ना, उसको हम आगे की कॉल में एडजस्ट कर सकते हैं और कंपनी उस अमाउंट को ट्रांसफ़र कर देती है, ट्रांसफ़र इन अलॉटमेंट। क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा ही आता है सबसे पहले, उसके बाद जो अमाउंट बचा रह जाता है उसको कंपनी कहाँ ट्रांसफ़र कर देगी? अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर देगी। कहाँ ट्रांसफ़र कर देगी? उस अमाउंट को अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर देगी। लेकिन यदि किसी शेयर होल्डर का अमाउंट इतना ज़्यादा आ जाता है, यदि किसी शेयर होल्डर का अमाउंट इतना ज़्यादा आ जाता है कि अलॉटमेंट में काम में लेने के बाद भी अमाउंट बचा रह जाता है, अलॉटमेंट में काम में लेने के बाद भी पैसा उसका एडवांस बचा रह जाता है, तो कंपनी उसको ट्रांसफ़र कर देगी। कहाँ ट्रांसफ़र करेगी? कंपनी ऐसी स्थिति में उस अमाउंट को ट्रांसफ़र इन फर्स्ट कॉल ऑब्लिक फाइनल को कहाँ ट्रांसफ़र कर देती है? फर्स्ट कॉल में या फाइनल कॉल में ट्रांसफ़र कर देती है, वहाँ ट्रांसफ़र कर देती है। इन तीनों में से जो ऑप्शन चाहे वो कंपनी अडॉप्ट कर लेती है। लेकिन अब बात आती है कि यथानुपात। यथानुपात का मतलब आनुपातिक रूप से शेयर देना, अर्थात इसका मतलब क्या होता है यथानुपात का? यथानुपात से क्या मतलब है ये आपको समझना है फर्स्टली। तो आप देखिए, अपन यहाँ पर देखें कि 21,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, 10,000 शेयर इश्यू किए, तो कंपनी ने मान लीजिए 21,000 में से 1,000 को रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? 1,000 को रिजेक्ट कर दिया और उनका पैसा वापस लौटा दिया। उनका पैसा क्या कर दिया? वापस लौटा दिया। लेकिन फिर भी शेयर रह गए 20,000। तो ये 20,000 के लिए जो एप्लीकेशन आई, ये शेयर्स कहलाते हैं अप्लाइड शेयर्स। क्या कहलाते हैं बेटा? ये कहलाएंगे अप्लाइड शेयर्स, आवेदित अंश। अर्थात ये वो अंश होते हैं जितने अंशों के लिए
जनता द्वारा एप्लीकेशन दी गई है वो अप्लाइड शेयर्स कहलाते हैं। और अलॉटेड शेयर्स का मतलब जितने शेयर्स उनको अलॉट किए गए हैं, जितने शेयर्स उन शेयर होल्डर्स को मिले हैं वो अलॉटेड शेयर्स कहलाते हैं। तो ये तो कहलाएंगे अप्लाइड शेयर्स, और ये जो 10,000 है ये कहलाएंगे अलॉटेड शेयर्स। ये क्या कहलाएंगे? ये अलॉटेड शेयर्स कहलाएंगे। 21,000 में से 1,000 को हमने रिजेक्ट कर दिया, बचे 20,000। मैंने आपको बताया 20,000 के लिए एप्लीकेशन आ गई, शेयर्स देने हैं 10,000। अलॉटेड का मतलब जो उनको मिले हैं, जो उनको बंटित किए गए हैं वो अलॉटेड कहलाते हैं। और अप्लाइड का मतलब जितने के लिए एप्लीकेशन आई है वो अप्लाइड शेयर्स कहलाते हैं। अब होता क्या है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, रमेश हु अप्लाइड 500 शेयर्स। रमेश ने 500 अंशों के लिए आवेदन किया था। रमेश ने कितने अंशों के लिए आवेदन किया था? 500 अंशों के लिए। कितने अंशों के लिए आवेदन किया था रमेश ने? 500 अंशों के लिए। अब उसने 500 अंशों के लिए एप्लीकेशन दी थी, लेकिन कंपनी उसे 500 शेयर नहीं देगी। तो हम इसमें कैसे निकालेंगे शेयर्स? तो मैं बताऊं, ये कहलाएगा अप्लाइड टू अलॉटेड। अप्लाइड टू अलॉटेड, आवेदित अंशों से बंटित अंश निकालना। आवेदित अंशों से बंटित अंश निकालना। अप्लाइड से अलॉटेड शेयर्स निकालना। अप्लाइड शेयर से अलॉटेड शेयर्स निकालना। तो अप्लाइड से अलॉटेड शेयर्स हम कैसे निकाल रहे हैं? तो हम ध्यान दीजिए, 20,000 शेयर्स वालों को शेयर्स दिए जाएंगे 10,000। क्यों? क्योंकि माल ही 10,000 का है, एप्लीकेशन 20,000 के लिए आ गया। तो 20,000 वालों को कितने शेयर्स दिए जाएंगे? 10,000। तो एक शेयर वाले को कितने शेयर मिलेगा? एक तरह से आधा शेयर मिलेगा। तो आधा तो अपने आप में कोई होता ही नहीं, और एक के लिए कोई एप्लीकेशन भी नहीं करता। तो एक वाले को मिलेंगे 10,000 अपॉन 20,000। तो रमेश है, जो इस एग्जाम्पल पर आता हूँ, रमेश ने कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन दी थी? 500 शेयर पर। और रमेश को जो शेयर्स मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं? 10,000 अपॉन 20,000 इंटू 500। तो जो अलॉटेड शेयर्स आएंगे वो आएंगे कितने? 250 शेयर्स, 250 शेयर्स। अपन देखें तो 250 शेयर्स आएंगे। ध्यान देंगे मेरी बात पे। 20,000 वालों को 10,000 शेयर मिल रहे हैं, तो एक वाले को मिलेंगे 10,000 अपॉन 20,000। तो 500 वाले को मिलेंगे 10,000 अपॉन 20,000 इंटू 500। तो कितने शेयर्स मिल रहे हैं उसको? 250 शेयर। और एप्लीकेशन उसने कितने की थी? 500 शेयर के लिए। शेयर मिल रहे हैं 250। जब उसने 500 शेयर के लिए एप्लीकेशन दी थी तो पैसा भी तो एप्लीकेशन का 500 शेयर पर दे दिया होगा। एप्लीकेशन का अमाउंट भी उसने 500 शेयर्स पर दिया होगा, और शेयर मिल रहे हैं 250। तो 250 शेयर पर पैसा फालतू आ गया नहीं आ गया उसका? क्योंकि हमने एप्लीकेशन 500 शेयर के लिए दी और 500 शेयर पर ही हमने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया। लेकिन कंपनी जो दे रही है वो 250 शेयर दे रही है। कंपनी दे रही है 250 शेयर,
एप्लीकेशन आ गई 500 शेयर के लिए, तो 250 शेयर पर ज़्यादा पैसा आ गया या नहीं आ गया? जब 250 शेयर पर ज़्यादा पैसा आ गया तो अब कंपनी क्या करेगी? तो ऐसी स्थिति में जो बाकी 250 शेयर्स पर जो ज़्यादा पैसा आया उस पैसे को कंपनी कहाँ ट्रांसफ़र करती है? अलॉटमेंट में। कहाँ ट्रांसफ़र करेगी कंपनी? उसको अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र करेगी। और यदि, क्योंकि जितना भाई 250 शेयर पर अलॉटमेंट का मान लो जितना भी पैसा चाहिए उतना तक, उतने तक, और यदि फिर भी एक्सेस अमाउंट उस शेयर होल्डर का रह जाता है तो उसको कहाँ ट्रांसफ़र करती है? उसको ट्रांसफ़र करती है कंपनी फर्स्ट कॉल में। और फिर भी बचा रह जाता है एक्सेस अमाउंट तो उसको ट्रांसफ़र करती है फाइनल कॉल में। इस तरह से ये कहलाता है प्रोराटा। प्रोराटा का मतलब क्या हुआ? अपन देखें तो इसमें जो प्रोराटा आया निकल के वो आया क्या? 20,000 रेशियो 10,000, इट मीन्स 2:1 आया। अर्थात जिसने 2 शेयर के लिए एप्लीकेशन दी है उसको कितने शेयर मिले हैं? उसको 1 शेयर मिला है। 2 शेयर्स वाले को कितने शेयर मिले? 1 शेयर मिला है। जिसने 500 शेयर के लिए एप्लीकेशन दी उसने 250 शेयर मिले। जिसने 1000 के लिए दी होगी उसको 500 मिले होंगे। 5000 वाले को 2500, 10,000 वाले को 5000, 15,000 वाले को 7,500 और 20,000 वाले को 10,000। इस तरह से ये एडजस्टमेंट होता है। उनका जो फर्दर एक्सेस अमाउंट आ जाता है उस अमाउंट को आगे की कॉल में एडजस्ट कर लिया जाता है। ये हमें ध्यान रखना है, उसको आगे की कॉल में एडजस्टमेंट कर लिया जाता है जो भी एक्सेस अमाउंट आया। अब इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज भी होती है। अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है? अपन बात करें तो सबसे पहले रिजेक्ट की क्या एंट्री होती है? रिजेक्ट की एंट्री बात करें रिजेक्ट की, तो आप जब एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करते हो, जो हमने पीछे पढ़ा, पिछले लेक्चर्स में आपने पढ़ा, उसमें मैंने आपको बताया था जब भी कंपनी एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करती है तो बैंक में अमाउंट जमा कराती है और बैंक अकाउंट रिसीवर हो जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है, तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट DR। और जिस अकाउंट के माध्यम से हम ये पैसा रिसीव करते हैं, एप्लीकेशन के माध्यम से रिसीव कर रहे हैं तो एप्लीकेशन को CR करते हैं, अलॉटमेंट के माध्यम से रिसीव कर रहे हैं तो अलॉटमेंट को CR करते हैं, फर्स्ट कॉल के माध्यम से रिसीव करते हैं तो फर्स्ट कॉल को CR करते हैं, और फाइनल कॉल के माध्यम से रिसीव कर रहे हैं तो फाइनल कॉल को CR करते हैं। तो बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करने की। और जब रिजेक्ट किया जाता है, रिटर्न कर दिया जाता है, तो उनका पैसा भी वापस लौटाया जाता है। तो जिस माध्यम से पैसा आया है उसी माध्यम से पैसा वापस लौटा दिया जाएगा। और जब पैसा वापस लौटाया जाएगा तो बैंक तो गिवर हो जाएगी और जो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है वो रिसीवर हो जाएगा। तो रिसीवर हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। ये रिवर्ट एंट्री हो जाएगी। ये रिटर्न करने की एंट्री होगी, उस अमाउंट को वापस देने की एंट्री होगी, लौटाने की एंट्री होगी। लेकिन मैंने आपसे कहा कि जिन भाई 1000 शेयर पर जैसे अब यहाँ रिजेक्ट किया है और 1000 पर 3 रुपये की एप्लीकेशन 3000 रुपये वापस लौटाने की एंट्री हो जाएगी। लेकिन फिर भी एक्सेस अमाउंट रहता है तो उस एक्सेस अमाउंट को कहाँ हम ट्रांसफ़र करते हैं? तो उस एक्सेस अमाउंट को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? फिर अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र करते हैं। कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? अलॉटमेंट में। तो सेकंड एंट्री होती है ट्रांसफ़र इन अलॉटमेंट, ट्रांसफ़र इन अलॉटमेंट। तो पैसा आ कहाँ से रहा है? एप्लीकेशन से, तो एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा। और किसके अकाउंट में क्रेडिट होगा? अलॉटमेंट में। तो जिस अकाउंट में क्रेडिट होगा वो CR हो जाएगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट टू। इस तरह से ये आपकी नेक्स्ट एंट्री बन जाएगी। अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र करने की, उस अमाउंट को अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र करने की एंट्री बन जाएगी। अब बात आती है कि फिर भी एक्सेस अमाउंट रह गया। तो मैंने आपको बताया था यदि फिर भी एक्सेस अमाउंट रह जाता है
तो उसको हम फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, फर्स्ट कॉल में या फाइनल कॉल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो आगे जो हमारी एंट्री होती है वो ट्रांसफ़र इन फर्स्ट कॉल ऑब्लिक फाइनल कॉल। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट ऑब्लिक फाइनल कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल है तो सेकंड कॉल, और सेकंड कॉल ही फाइनल कॉल है तो सेकंड कॉल या फिर फाइनल कॉल। इस तरह से हम ये 3 एंट्री करते हैं। लेकिन इन सब एंट्री में आप देख रहे हैं तो एक ही चीज़ है कि सब में एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर रहे हो। शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, शेयर एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन टू फाइनल कॉल। ये थर्ड एंट्री बन गई आपकी कि तीनों सेपरेट एंट्री हुई। अब इन तीनों एंट्री को हम एग्जाई एक साथ कर सकते हैं और इनकी कंबाइंड एंट्री जो बनेगी वो जो हमारे दूसरे नंबर की जो एप्लीकेशन की ड्यू की एंट्री है उसी के साथ ये एंट्री बन जाएगी। और एंट्री क्या बनती है, एंट्री आप देखें, एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू ये तो ड्यूटी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट में क्या आएगा, रिटर्न, जो अपन रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ एप्लीकेशन ड्यू, एप्लीकेशन का जो ड्यू का अमाउंट है वो आएगा। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, यहाँ पर आप कई जगह देखेंगे कॉल्स इन एडवांस भी लिखा मिलेगा आपको। तो यदि हम कॉल्स इन एडवांस का यहाँ अकाउंट ओपन करेंगे बेटा, तो नीचे जाकर हमें कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। इसलिए हम कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट ओपन ना करके और फर्स्ट कॉल का अकाउंट ओपन कर देंगे, जिससे नीचे क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा अमाउंट जो यहाँ आया है उसको हम नीचे माइनस कर देंगे। अब यदि फाइनल कॉल में ट्रांसफ़र इन अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, उसके बाद टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। टू शेयर अलॉटमेंट में आएगा ट्रांसफ़र इन फर्स्ट कॉल, टू शेयर ट्रांसफ़र इन अलॉटमेंट। अब फर्स्ट कॉल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ट्रांसफ़र इन फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल में कर रहे हैं ट्रांसफ़र इन फाइनल कॉल, ट्रांसफ़र इन फाइनल कॉल। समझ में आ रही होगी बात आपको। तो ये या तो अपन ये पहले शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अलग है, एक एंट्री तो वो बनेगी ड्यू की, फिर रिटर्न की करोगे शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, फिर अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र करोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल की ट्रांसफ़र या फाइनल कॉल की ट्रांसफ़र करोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट ऑब्लिक फाइनल कॉल अकाउंट। हम इन तीनों चारों की कंबाइंड एंट्री एक साथ बना लेंगे। ये एंट्री बन जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये एंट्री सेकंड नंबर पर जो हमारी एंट्री होती है, जो दूसरे नंबर पर हम एंट्री करते हैं उसमें हम ये एंट्री करेंगे, सेकंड नंबर पर हम ये एंट्री करेंगे। ये ध्यान देना है आपको, सेकंड नंबर पर ये एंट्री पास की जाएगी। क्लियर है? तो और मैंने आपको अभी निकालना बताया यहाँ अप्लाइड से अलॉटेड, और यदि आपको निकालने हो अलॉटेड से अप्लाइड, यदि यहाँ निकाल के बताता हूँ मैं आपको, अलॉटेड से अप्लाइड,
वंटित से आवेदित, तो कैसे निकालेंगे, तो रिवर्स चलेंगे। 10,000 वालों ने एप्लीकेशन दी थी, कितने के लिए, 20,000 के लिए, तो एक वाले ने एप्लीकेशन दी होगी 20,000 अपॉन 10,000, 20,000 अपॉन 10,000। तो जिसके पास 250 शेयर्स अलॉट हुए हैं उसने कितने के लिए एप्लीकेशन दी होगी, 20,000 अपॉन 10,000 इंटू 250, तो कितना आ जाएगा, 500 शेयर्स। 500 शेयर्स अप्लाइड शेयर्स आ जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें आप समझ लें कि किस तरह से आप अप्लाइड से अलॉटेड पे आते हैं। तो आपने देखा 500 शेयर अप्लाइड थे तो अलॉटेड निकाल पाए आप 250 शेयर्स। यहाँ पर अलॉटेड जो थे वो 250 थे तो अप्लाइड निकाल पाए आप 500 शेयर्स। तो देखो बेटा ये आपका प्रोराटा का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन कंप्लीट होता है जो मैंने आज आपको बताया है। इसके माध्यम से हम ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस कर सकते हैं और मैं अपना नेक्स्ट वीडियो जो मेरा दूंगा आपको उसमें अपन ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस करेंगे। ये पूरा कंसेप्ट है ओवर सब्सक्रिप्शन का, इसमें अच्छे से समझो और स्टडी अब ऑनलाइन ही चलेगी तो कोशिश करो बेटा इससे जुड़ने की, इससे समझने की और इसके माध्यम से ही आपको पढ़ना है। तो आप अपना माइंड पॉजिटिव बनाएं और इससे पढ़ें। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे फर्दर कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन जुड़ना पड़ेगा। यदि आप टाइम ख़राब कर रहे हो तो अपना नुकसान कर रहे हो, मेरा नुकसान नहीं कर रहे हो। तो इसलिए कोशिश करें आप, क्योंकि अभी यदि हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमें नुकसान नहीं रहेगा, हमें नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा और आगे फिर सिलेबस का लोड आएगा एकदम में। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं तो आप इनको बिल्कुल अच्छे से आप कर लें। ओके, गुड बाय।